भाई इन दिनों सुना है कि लड़के बड़े चालू हो गए हैं। हालांकि हर दौर में यही कहा जाता है कि लड़के बड़े चालू हो गए, लेकिन इनके चालू पने का उदाहरण क्या हो सकता है? भाई कितने चालू हुए हैं, कैसे चालू हुए हैं, ये तो तभी पता चल सकता है जब कोई बात हो। जैसे एक लड़का अपनी प्रेमिका के पास बैठा था, और सिर्फ बैठा ही नहीं था, कोशिश कर रहा था कि जरा मोहब्बत का इजहार जो है सिर्फ लफ्ज से नहीं किसी और ढंग से भी किया जाए। तो वो नजदीक जब आया, लड़की थोड़ा शर्माई, लजाई, ना नहीं, अभी नहीं। शादी के बाद चाहे जितना छू लेना मुझे। अब लड़का तो लड़का बोले ठीक है, जब शादी हो जाए तो फोन करके बता देना, आ जाऊंगा। अब क्या कहा जाए, लेकिन ये अंदाज है, अपनी अपनी बात कहने का अंदाज। हम जैसे नए कवियों को इस बड़े मंच पर उन्होंने अवसर दिया, और मुझे आशा है कि ऐसे कई कवियों की उम्मीदें जाग जाएंगी। सर, लोग मुझे दनादन कहते हैं जी। दनादन इसलिए कहते हैं क्योंकि घटनाएं दनादन होती हैं। बचपन में लोगों को उनके पिताजी मारा करते थे, लेकिन मुझे मेरी मम्मी कूटा करती थी। उम्मीद में एक दिन मैं अपने पापा जी के पास शिकायत लेके पहुंच गया मम्मी की। फिर क्या हुआ सर, सुनिए। पापा सुनो, मम्मी मुझे रोज रोज मारती हैं, अपनी कहानी आज किसको सुनाऊं मैं। अच्छा। कभी तो पड़ोसियों के सामने ही कूटती हैं, लाज कैसे आज हाय अपनी बचाऊं मैं। इतने में मम्मी जी ने पापा जी को डांट दिया, जाते हो किचन में या बेल ना उठाऊं मैं। बहुत अच्छे। इतने में मम्मी जी ने पापा जी को डांट दिया, जाते हो किचन में या बेल ना उठाऊं मैं। पापा बोले बेटा तूने अपनी सुनाई मुझे, मेरी आप बीती लेके बोल कहाँ जाऊं। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं ऑब्जर्वेशन का कवि हूँ जी। एक दिन गलती से पानी पूरी खाने चला गया। पानी पूरी खाया तो जो स्थिति हुई वो सुनिएगा। ठेला पानी पूरी वाला देखने के बाद मुझे लगने लगा कि जीभ डूब गई बाढ़ में। अच्छा। सूखी पानी पूरी देके एक को विदा किया तो हाथ में प्लेट लेके आ गया मैं लाड़ में। कन्या एक चटखारे मार मार खा रही थी। अच्छा। भैया थोड़ा तीखा डालो बोली आके लाड़ में। पहुंच के पसीना हाथ डोब के खिलाने लगा, मैंने कहा पानी पूरी जाए तेरी भाड़ में। इससे बढ़िया तीखा क्या हो सकता है? अच्छा सर, मुझे देख के लोग समझते हैं कि ये श्रृंगार का कवि होगा। अच्छा। लेकिन भगवान कसम, श्रृंगार में मेरा अनुभव, प्रेम में मेरा अनुभव आज तक अच्छा नहीं हुआ। सबसे पहले तो मैंने जिससे प्रेम विवाह किया वो प्रेम चोपड़ा बनके मेरे सिर पे नागिन डांस करती है। दूसरा अनुभव सुनना क्या हुआ। हाँ। मेरा एक दोस्त उदास बैठा, मैंने उससे पूछ लिया क्या हुआ। उसने जो बताया तो मेरा प्रेम का अनुभव और कड़वा हो गया। अच्छा। सुनिए, घर के ना काम किए, डैडी की भी मार खाई, जिसकी वजह से आज उसकी सगाई है। अच्छा। प्यार वाले फूल सारे सूख के बिखर गए, आखिरी उम्मीद की भी हो गई विदाई है। जितने भी गिफ्ट में दिए थे क्रीम पाउडर, मेरे सामने ही पोत के वो चली आई है। जितने भी गिफ्ट में दिए थे क्रीम पाउडर, मेरे सामने ही पोत के वो चली आई है। दूल्हे ने पूछ लिया मुझसे कि आप कौन, बाप बोला लड़की का, मुंह बोला भाई है। सर, मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया जी। प्रेम हो गया तो मैं उससे अपना प्रेम निवेदन करने पहुंच गया। फिर क्या हुआ, मैंने उससे इजहार किया, दिल की सरकार बनाने दो, तुम करो समर्थन, चाहत का यह गठबंधन हो जाने दो। मेरे चश्मे से चार हुई आंखों से आंखें चार करो, बन जाओ मेरी घरवाली और ये घरवाला स्वीकार करो। मेरी इस भ्रष्ट जवानी
तुमको देखा तो फील हुआ अच्छे दिन आने वाले हैं। सुनकर मेरे मन की बातें वो रूपवती शर्माई बड़ी, नाखून चबाती जाती थी और हिलती जाती खड़ी खड़ी। फिर हुआ अचानक कुछ ऐसा, ये आंखें मेरी गोल हुई, मेरी चाहत वाली बातें गश खाकर डामाडोल हुई। मैं चक्कर खाकर घूम गया, जैसे ही उसने मुंह खोला। क्या मुंह खोला? मैं चक्कर खाकर घूम गया, जैसे ही उसने मुंह खोला। मुत्तो दी तुम ते प्याल हुआ ओ दी पपती तोला। मंजिल तक आते आते ही मेरी गाड़ी क्यों फिसल गई। मैं जिसको कोयल समझा था वो हाय तोतली निकली। वो झूम गई मुझसे बोली के तलो तले दे हम तादी। वो झूम गई मुझसे बोली के तलो तले दे हम दादी। मैं चिल्लाया भगवान बचा मेरे भविष्य की बर्बादी। मैं होश गवा कर गिरा, वहीं खुल गई नींद में जाग गया। भगवान तुम्हारी कृपा हुई, ये आया संकट भाग। हाय हाय, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया जनार्दन, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा। खैर, ये तो मजाक की बात है। हास्य के लिए अतिशयोक्ति जीवन में जरूरी है, लेकिन चाहे दीपक हो या चाहे कोई कवि हो, किसी भी व्यक्ति की हम शारीरिक कमी का मजाक नहीं बनाना चाहते, और न हम बनाते हैं, और न बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन हास्य चूंकि जिंदगी से निकलता है, इसलिए हम ऐसा, हमारे मित्र ऐसा करते हैं। लेकिन इसके पीछे ऐसा कोई भाव नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है। और जिंदगी में आपसे भी यही कहें कि अगर मान लीजिए किसी की शारीरिक कोई कमी है, तो उसे हंसी का पात्र न बनाएं। हम उन्हें सामान्य समझें, और वो सामान्य होते हैं, असाधारण होते हैं, हमसे बेहतर होते हैं। क्योंकि जीवन में एक कमी होने के बावजूद भी वो उतनी ही तरक्की करते हैं, हमसे ज़्यादा तरक्की करते हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम असाधारण रूप से उन्हें मोहब्बत करें, उन्हें प्यार करें और उनका सम्मान करें।